हेलो प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश के एक और नए क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है। सो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आज हम सीखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडर और नियर का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, अंडर और नियर का प्रयोग कहाँ पर होता है, आज हम यही सीखने वाले हैं। और साथ में कुछ वाक्य है, इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। सो प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है अंडर और नियर का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए नोट है, पहले इसको हम जान लेते हैं। अंडर का प्रयोग नीचे तथा नियर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए अंडर का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है और नियर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। ठीक है, अंडर मीन्स होता है नीचे और नियर मीन्स होता है पास। तो यहाँ पर आइए कुछ वाक्य है, इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाक्य है, एक आदमी पेड़ के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक आदमी का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो एक आदमी का होगा ए मैन, ए मैन। ठीक है, अब हम लिखेंगे है का अंग्रेजी, तो है का अंग्रेजी होता है इज। ठीक है, अब हम लिखेंगे नीचे का अंग्रेजी, तो नीचे का अंग्रेजी होता है अंडर। क्या होता है? अंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे UNDER, अंडर। अब इसके बाद हम लिखेंगे पेड़ का अंग्रेजी, तो पेड़ का अंग्रेजी होता है ट्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ट्री, THE, द TREE, यहाँ पर फुल स्टॉप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए मैन इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी पेड़ के नीचे है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा ए मैन इज अंडर द ट्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक लड़का गाय के पास है। एक लड़का गाय के पास है, यहाँ देखिए पास शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम नियर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लड़का का अंग्रेजी लिखेंगे। एक लड़का का होगा ए बॉय। क्या होगा? ए बॉय, BOY, ए बॉय। अब हम लिखेंगे है का अंग्रेजी, तो है का अंग्रेजी होगा इज। अब इसके बाद हम लिखेंगे पास का अंग्रेजी, तो पास का अंग्रेजी होता है नियर, NEAR, नियर। अब इसके बाद क्या बच रहा है? गाय, तो गाय का अंग्रेजी होता है काऊ, लेकिन उसके पहले हम द लगा देंगे, THE, द काऊ, COW। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक लड़का गाय के पास है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए बॉय इज नियर द काऊ। एक लड़का गाय के पास है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक चूहा मेज के नीचे है। यहाँ पर नीचे शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चूहा का अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा ए रैट, ARAT, ए रैट। अब हम लिखेंगे है का अंग्रेजी इज। अब इसके बाद नीचे का अंग्रेजी, नीचे का अंग्रेजी होता है अंडर, UNDER, अंडर। अब बचा मेज, मेज का होता है टेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे द टेबल, THE, द TABLE, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चूहा मेज के नीचे है, इसका ट्रांसलेशन होगा ए रैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक बिल्ली लड़की के पास है। यहाँ देखिए पास शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम नियर का प्रयोग करेंगे। तो आइए ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक बिल्ली का अंग्रेजी, तो हो जाएगा ए कैट,
CAT कैट। अब हम लिखेंगे है की अंग्रेजी, तो हो जाएगा यहाँ पर इज। ठीक है, अब पास का अंग्रेजी होगा नियर, NEAR। अब हम लिखेंगे लड़की का अंग्रेजी, तो लिखेंगे द गर्ल, GIRL। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बिल्ली लड़की के पास है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए कैट इज नियर द गर्ल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक प्याला कुर्सी के नीचे है। यहाँ पर देखिए नीचे शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्याला का अंग्रेजी लिखेंगे। तो एक प्याला का होगा ए कप, ACUP कप। अब इसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे, है की अंग्रेजी होगा इज। अब इसके बाद हम नीचे का अंग्रेजी लिखेंगे, तो नीचे का अंग्रेजी होगा अंडर, UNDER अंडर। अब बचा कुर्सी का, तो कुर्सी का लिखेंगे चेयर। तो उसके पहले हम द लगा देंगे, THE द चेयर, CHAIR। यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्याला कुर्सी के नीचे है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए कप इज अंडर द चेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक और वाक्य बचा है, इसका भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एक बत्तख सांप के पास है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पास शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम नियर का प्रयोग करेंगे। तो आइए ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बत्तख का अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा ए डक, DUCK, ए डक। अब इसके बाद हम लिखेंगे है की अंग्रेजी, तो हो जाएगा इज। अब इसके बाद हम लिखेंगे पास का अंग्रेजी, तो क्या होगा नियर, NEAR नियर। अब किसका बचा है सांप का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्नेक, यहाँ द लगा देंगे पहले। अब स्नेक की अंग्रेजी लिखेंगे SNAKE, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप, एक बत्तख सांप के पास है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए डक इज नियर द स्नेक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए मैन इज अंडर द ट्री। इसके बाद है एक लड़का गाय के पास है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए बॉय इज नियर द काऊ। इसके बाद है एक चूहा मेज के नीचे है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए रैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है एक बिल्ली लड़की के पास है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए कैट इज नियर द गर्ल। इसके बाद अगला वाक्य है एक प्याला कुर्सी के नीचे है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए कप इज अंडर द चेयर। इसके बाद लास्ट वाक्य है एक बत्तख सांप के पास है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ए डक इज नियर द स्नेक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको अंडर और नियर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अंडर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और नियर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो प्यारे बच्चों, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और अंडर और नियर का प्रयोग समझ में आ गया है, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो में कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।